बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो ये मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब के इंटरव्यू के लिए मैंने अपलोड की थी। उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि जी मेरा सुबह इंटरव्यू है और इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, मुझे कुछ गाइड कर दें कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साउंड शायद रिकॉर्ड नहीं हो सका प्रॉपरली, तो मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ कि पहले तो मैं आपको सजेशन दे दूँगा करना क्या चाहिए। देखिए, आपकी जॉब है इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट। आपको दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि आप इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज और कंट्रोल करेंगे। यानी इन्वेंट्री ना तो लोअर साइड पे जाए कि प्रोडक्शन रुक जाए, ना हायर साइड पे जाए कि जहाँ पर एक्सेस स्टॉक हो जाए, कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ज़्यादा उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाए। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के तरीके बताएं कि जी मेरी ये स्किल्स हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। इन्वेंट्री से मतलब है कि रॉ मटेरियल। वैसे भी फिनिश गुड की इन्वेंट्री मैनेज नहीं की जाती, वो ऑर्डर बेस प्रोडक्शन होती है। जितने ऑर्डर आएंगे प्रोडक्शन होगी और फिनिश गुड के स्टोर में वो चली जाएगी। तो जब भी इन्वेंट्री काउंट होती है तो इसका मतलब कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को आप किस तरह से कर सकते हैं उसके मतलब अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ें बताएं। दूसरा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट आप कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट को देखने के दो तरीके हैं मैनेजमेंट की नज़र से। नंबर वन, आप एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है यानी नीड्स जो है, डिमांड जो है, उसको मिनिमम टाइम में पूरा करना चाहिए कि रिक्विजिशन आने के बाद प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट हो और चीज़ें एंड यूज़र को डिलीवर हो जाए। ये प्राइस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइमली डिलीवरी चीज़ों की। उसके बाद आती है प्राइस कि आप किस तरह से एडेड वैल्यू प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी दे सकते हैं कंपनी को और कॉस्ट सेविंग पे लेके जा सकते हैं, उस पे करें। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं। अगर एचआर का बैठा तो एचआर वालों को सब्जेक्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो जनरल क्वेश्चन करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपके केपीआई क्या होंगे वगैरह वगैरह। और अगर कोई ऑनर बैठा है तो उसका भी जनरल सा एक दो क्वेश्चन होंगे कि भाई आपकी डिमांड क्या है, क्या पैकेज चाहिए, आपको कब से ज्वाइन कर लेंगे वगैरह वगैरह। सिर्फ एक ही बंदा होगा जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकता है। वो या तो अगर आप एचओडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो छोड़ के जा रहा है वो बैठा होगा बंदा, या अगर आप जूनियर जॉब के लिए हैं तो जो एचओडी होगा वो वहाँ पर बैठा होगा। सॉरी। तो अब जो भी बंदा आपकी जॉब के रिलेटेड होगा वो कुछ क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि स्टार्ट में एक क्वेश्चन हर इंटरव्यू में हर बंदे से किया जाता है और वो क्वेश्चन होता है कि जब आप एंटर होंगे, सलाम दुआ करेंगे, बैठेंगे, तो वो आपको थोड़ा हाल चाल पूछेंगे कि ताकि आप रिलैक्स हों। एक जनरल सा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो सब लोग सब जगहों पे एक ही होता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो जब ये कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं तो उस वक्त ये बताएं कि मेरा नाम ये है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और उसके बाद अपनी जॉब को फोकस करते हुए जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट की जॉब के लिए, तो इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट को ज़हन में रख के जो आप जानते हैं बोल दें। सिर्फ ये आपका ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आप सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि अपने मतलब बताएं। तो अपने मतलब से ये नहीं कि कितने भाई हैं, बहन हैं, कब पैदा हुए वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि आपकी स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है उस जॉब के लिए जिसके लिए आप आए हैं। तो उस वक्त वो सब बोल दें जो आपको आता है, लेकिन फोकस रखें वो जिसकी जॉब के लिए आप गए हैं।